ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 जून की मुरली की दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे देखो, गाया जाता है ना, सुबह का साईं बेड़ा बनने लाएं। बच्चे, बाप आकर तुम्हें कितना सुख देता है, 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। तो तुम बच्चों को ना कितना खुश रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा खुश रहना, खुशी बांटना और खुशी की लहर फैलाना, ये सबसे बड़े से बड़ी सेवा। कईयों का काम ही हर वक्त खुशी में उड़ते रहना, सबको उड़ाते रहना, सब में बल भरना। बाबा कहते इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को कहा कि बच्चे, ये माया जो है ना, ये तुम्हें दुख देती, बाप सुख देता है, दुख देती, और ये तूफान लाती घड़ी घड़ी। और बाबा आके तुम बच्चों को सब माया के तूफानों से ऊपर उठा देते। आज बाबा ने याद पर बहुत जोर दिया। कम से कम 8 घंटा याद करेंगे तो पास होंगे। पास विद ऑनर। अब 8 घंटा याद का चार्ट बनाना, इतना बड़ा बाबा ने टारगेट दिया है। एक बाबा की याद रहे, कोई छोटी बात है क्या? हर घंटे, पहले तो 8 घंटा याद का चार्ट बनाने के लिए हर घंटा नोट करना पड़ेगा कि मैं कितनी याद ठहरी मुझे, तब 8 घंटा याद का चार्ट बनेगा। हाँ, फिर रात को टोटल करना, सचमुच 8 घंटे तक बुद्धि योग पहुंचा। तो 8 घंटा बाप को याद करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। जितना याद करेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। याद ही हमें ऊपर उड़ा के ले जाएगी। याद ही खुशी का पारा चढ़ा देगी। याद से हमारी आयु बढ़ेगी। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे निराकार बाप को याद करते हो तो तुम बाबा, भगवान कहने की बजाय, ईश्वर कहने की बजाय बाबा बाबा कहो। मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता ही रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये बच्चे तुम्हारी है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। दूसरा बाबा ने ये भी कहा कि ये बच्चे, ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। बाबा ने कहा प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, उस बनने का कॉलेज कि यहाँ की पढ़ाई के द्वारा तुम जाके प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, कितना ऊंचा पद प्राप्त करते हो। इतना पढ़ाई लगन से पढ़नी चाहिए ना, कितनी ऊंची कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा यही बच्चे जो आत्माएं पढ़ रही हैं, कल को जाके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इसलिए बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंची बादशाही प्राप्त करेंगे। आज बाबा ने कहा तुम्हें अपना तन मन धन शिव बाबा के सेवा में अर्पण करके चलना है। तुम्हें शिव बाबा के, जितना जो शिव बाबा के सेवा में तन मन धन अर्पण करके तुम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में बाप के मददगार बनते हो। अपने तन मन द्वारा ही तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। बाबा ने कहा कि बाबा 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म, फिर देवता धर्म, फिर क्षत्रिय धर्म। तीनों धर्म का फाउंडेशन अब डल रहा है। और जो इस फाउंडेशन में जड़ों में बैठे वो कितने ना भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली। आज बाबा ने कहा निज को बच्चे आत्मा समझना है। घड़ी घड़ी ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा, इन शरीर रूपी ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजा रही हूं, तो पार्ट धारी हूं। इसलिए जिसके द्वारा पार्ट बजा रही हूं उससे डिटैच होने की जरूरत है। इसलिए खुद को डिटैच करके आत्मा समझना, ये है आत्म अभिमानी बनना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मातेले बच्चे कौन है और सोतेले बच्चे कौन है? मातेले बच्चे कदम कदम पर बाबा से राय लेते हैं, समाचार बाबा को पूरा देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं जो दिमाग में आया कर लो। पूछते हैं बाबा मोटर लूं? बच्चे पैसा है तो अच्छा, भले लो। बाबा मकान बनाओ? अच्छा पैसा है तो बच्चे भले बनाओ।
बाबा कहते हैं राय तब दे पाएंगे जब बाबा को सारा समाचार तुम्हारा पता होगा। इसलिए वैसे तो बाबा हमेशा कहते अपना सब कुछ बाबा के ऊपर कुर्बान करो, लेकिन कोई कोई को जरूरत होती तो बाबा राय देते, अच्छा बच्चे भले करो, बच्ची को कराऊं, ज्ञान में नहीं चली है, शादी कराऊं, बाबा फिर बाबा कहते भले कराओ बच्चे। हाँ, तो देखो, पर राय लेके चलना ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। हमें कोशिश करनी चाहिए राय लेके चले। अच्छा, तुम कहते बाबा अब ये सब कुछ तुम्हारा है, अरे भाई बच्चे मैं क्या करूंगा, अब संभालो तुम, लेकिन ट्रस्टी बन के संभालो। ट्रस्टी बन के संभालेंगे तो उससे उतना ही तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो कुछ तुमने साक्षात्कार किया है, विनाश का साक्षात्कार किया है, बच्चे वो इन आंखों से तुम प्रैक्टिकल देखेंगे। ये तुम्हारा सब कुछ बाबा ने कहा अब मिट्टी में मिल जाने का है। आज का गीत कितना अच्छा चलता था, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम है। बाबा ही जीने का सहारा है, ये सदा बुद्धि में लेके चले, उसी से बुद्धि पूरी चलती रहे। बाबा ने फिर कहा कि देखो बच्चे, अभी तुम बच्चे किस तरीके बाबा को याद करने से सदा खुशी में रहते हो और खुशी में नाचते रहते हो, मेरी मत पर चलो। बाप को विशेष बाबा ने कहा पोता मेल देते रहो और मेरी मत पर चलो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष तुम बच्चे ऐसे कर्म सीखते हो बाबा से जो 21 जन्म फिर सुखी रहते हो। ऐसे कर्म बाबा तुम्हें सिखलाते जो 21 जन्म सुखी रहेंगे। और जो बच्चे बाप की याद में रहेंगे उन पे माया वार कर नहीं सकती। माया कैसे वार करेगी? या बाप है या पाप है, या पाप है तो बाप नहीं, अब बाप है तो पाप नहीं, एक रहेगी। म्यान में दोनों तलवार नहीं रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा वार नहीं कर सकती माया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बड़ी भारी कमाई है बाप को याद करने में, इसलिए बाप और वर्षे को याद करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी भारी क्या कमाई होगी। कमाई में मनुष्य को आलस खत्म हो जाता है, किसी प्रकार का आलस उसे नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कमाई है। जितना कमाई करेंगे उतना ही खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो बाप की याद में कमाई है, और किस में कमाई है? सेवा में कमाई है। जितना सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं उसमें भी बड़ी भारी कमाई है। और किस में कमाई है? सदा सम्मान में रहें, उच्च आत्मिक नशे में रहें, इसमें भी कमाई है। और किस में कमाई है? मनसा से सारे विश्व को सकाश देते रहे, इसमें भी बड़ी भारी कमाई है। और किस में कमाई है? और अपने ज्ञान रत्नों का चिंतन करते रहें, गहराई में जाते जाएं, इसमें भी बड़ी भारी कमाई है। ज्ञान रत्नों से खेलना ये भी कमाई है। तो बाबा ने कहा बच्चों को ये बड़ी भारी कमाई है, इस कमाई का कितना ना लगन होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा बाबा की इस कमाई को करना है, तब हम उच्च पद पा पाएंगे। वक्त पे बाबा के कार्य में जो सहयोगी बनते हैं, जिसे कहते हैं आई वेले पे काम आना, ऐसे बच्चों को भी बाबा बहुत कमाई, उनकी भी बहुत कमाई होती है। तो आज की मुरली का फिर वरदान था, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भवा। ये अथॉरिटी का आसन, कौन सी अथॉरिटी? स्थूल अथॉरिटी नहीं। स्थूल अथॉरिटी मैं इस पोस्ट पे हूं, मैं ये हूं, हाँ मैं इंचार्ज हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये अथॉरिटी बाबा ने कहा उसमें भी कुछ अथॉरिटी मिली हुई है, लेकिन उसका नशा ना हो। वहां तो सेवाधारी, पदधारी नहीं, सेवाधारी बन के रहो, बाबा की तरह मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। लेकिन रूहानी अथॉरिटी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूं, मास्टर जो है बलिसफुल हूं, ऐसा समझना। स्वयं भगवान की संतान साहेब ज्यादा हूं, सो भविष्य से ज्यादा हूं, ऐसा अनुभव करना। ये बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी, भिन्न भिन्न अनुभवों की अथॉरिटी बनना।
फिर ऐसे अथॉरिटी के आसन पर स्थित हो जाना, ये है बाबा ने कहा सबसे बड़ा महान आत्मा। सहज योगी जीवन का अनुभव करना, फिर उससे महान आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन सदा खुश रहना और खुशी बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना ही सबसे बड़ी सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।